अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स से वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज पासिंग थ्रू फ्रिक्शनलेस पुली के दो अजसाम जो फ्रिक्शनलेस पुली से पास हो रहे हैं उनकी वर्टिकल मोशन को हमने डिस्कस करना है। मतलब दो जिस्म एक पुली से पास हो रहे हैं और उनकी हम मोशन के बारे में सीखेंगे कि मोशन वो किस तरह से करते हैं, वो किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं, उसमें वेलोसिटी क्या होगी, उसमें टेंशनें और बाकी चीज़ें। अब इसके लिए मैंने डायग्राम बनाई हुई है और साथ में थोड़ी सी थ्योरी भी लिखी हुई है। ये थ्योरी और डायग्राम जो है ना, ये आपने लाजमी लिखनी होती है डेरिवेशन के साथ। तो इसकी थ्योरी में ज़्यादा चीज़ें शामिल नहीं करनी, बस कोशिश करें कि वो चीज़ें शामिल करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आपको टॉपिक आसान बना दें। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लेट अस कंसीडर टू बॉडीज़। हमने दो बॉडीज़ को कंसीडर किया हुआ है। एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है। जो ए है उसका मास m1g और बी जो है उसका मास m2g है। ए थोड़ी सी हैवी बॉडी है, बड़ा मास है, इसीलिए वो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हुए नीचे की तरफ आएगी। और बी जो है वो छोटी है और वज़न भी कम है उसका, इसीलिए वो ऊपर की तरफ हरकत करेगी। इन दोनों रस्सियों के अंदर टेंशन जो है वो टी है। ये सारा कुछ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो है इसको उर्दू में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब उसके बाद इसकी जो है एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद हमने इसका डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन में आपने इस मास को अलहदा और इस मास को अलहदा हल करके इनकी फोर्सेस निकाल के फिर दो चीज़ें निकालनी होती हैं। बेसिकली इसमें टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना होता है। दो फार्मूले हमने निकालने हैं, तो हम इसको हल करते हैं। ये थ्योरी लिखने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर लिखना है फोर्सेस एक्टिंग ऑन मास ए। मास ए पर अमल करने वाली फोर्सेस। ए पर देखें बेसिकली कितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं। दो फोर्सेस हैं, एक वेट है एक टेंशन है। तो नेट फोर्स यहाँ पर कितनी है? नेट फोर्स दो फोर्स हैं, एक वेट और एक टेंशन। ये वाली वेट है, ये टेंशन है। वेट क्योंकि ज़्यादा है इसीलिए ये डाउनवर्ड है, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे, तो इसको लिखा हमने m1g। और टेंशन क्योंकि कम होगी और इसीलिए इसको हमने नेगेटिव लेना है। तो हमें पता है नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F बराबर होती है ma के। मतलब कुल टोटल फोर्स ma के बराबर है। इसकी जगह पर नेट फोर्स की जगह पर हम ma लिखेंगे, तो यहाँ पर आ गया ma इस नेट फोर्स की जगह पर, और इधर बाकी m1g माइनस टी। तो ये m कौन सा है? 1 है, इसीलिए हम m1 ही लिखेंगे क्योंकि हम अभी m1 की बात कर रहे हैं, ए पर अमल करने वाली फोर्सेस। ये टोटल फोर्सेस हैं ए के ऊपर, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह से हम फोर्सेस ऑन बी को डिस्कस करते हैं। फोर्सेस एक्टिंग ऑन बी, बी पर अमल करने वाली फोर्सेस। बी पर देखें कितनी फोर्सेस हैं? दो फोर्सेस हैं बिल्कुल। लेकिन अगर नेट फोर्स निकालें, नेट फोर्स निकालने के लिए हमारे पास एक टेंशन और एक m2g है, लेकिन इसमें टेंशन ज़्यादा होगी। m2g क्योंकि मास छोटा है इसीलिए हम टेंशन को पॉजिटिव लेंगे और m2g को नेगेटिव लेंगे। तो ये हमारे पास ये फोर्स आ गई। और नेट फोर्स हमें पता है ma के बराबर है, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो नेट फोर्स की जगह पर आ गया ma इक्वल टू t माइनस m2g। लेकिन यहाँ पर m कौन सा है? क्योंकि b है, b क्या m2 है, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? m2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं दो इक्वेशनों को हमने सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दूं तो हमारे पास देखें ये t माइनस का है इस इक्वेशन में, ये t पॉजिटिव है। इन दोनों को ऐड करें, टेंशन कैंसिल हो जाएगी, एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड
2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ। इधर है m1a, तो इसकी ये वाली साइड प्लस m2a इक्वल ये वाली साइड m1g माइनस टी, और इसकी ये वाली साइड इस साइड से ऐड होगी, तो ये प्लस करेंगे हम ये वाली पूरी साइड t माइनस m2g। अब देखें इन दोनों में एक्सेलेरेशन कॉमन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक्सेलेरेशन को कॉमन ले लें, अंदर बचेगा m1 प्लस m2। यहाँ पर ये टेंशन से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि माइनस की है, ये प्लस की, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। और यहाँ से g देखें, ये g और ये g दोनों सेम है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा m1 माइनस का m2, और यहाँ से g आ जाएगा कॉमन। और ये एक्सेलेरेशन के साथ पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ a बचेगा m1 माइनस m2 ओवर ये पूरा फैक्टर m1 प्लस m2, ये आ गया इधर डिवाइड में और साथ में है इंटू g। ये हमारे पास एक्सेलेरेशन की वैल्यू आई है। इसी तरह से इन दोनों इक्वेशनों को हल करके हम टेंशन की वैल्यू भी निकालेंगे। टेंशन की वैल्यू निकालने के लिए एक्सेलेरेशन को हमने ख़त्म करना है। एक्सेलेरेशन को ख़त्म करने के लिए इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड करेंगे, तो मैं वही काम कर रहा हूँ, डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर रहा हूँ। 1 को 2 के ऊपर डिवाइड करना है, तो हमने m1a को डिवाइड कर दिया m2a पर, और इक्वल इधर से इस साइड को m1g माइनस टी को डिवाइड कर दिया t माइनस m2g के साथ। अब ये देखें एक्सेलेरेशन और एक्सेलेरेशन आपस में कैंसिल हो गए, बाकी ये m1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और ये m2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो m1 को मल्टीप्लाई करते हैं इस फैक्टर के साथ, तो m1 मल्टीप्लाई t माइनस m2g और साथ में इक्वल आएगा, और ये m2 मल्टीप्लाई होगा इस फैक्टर के साथ, ये m2 मल्टीप्लाई m1g माइनस t। अब ये वाला फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होकर m1t माइनस ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो m1 m2 और इंटू g। इसी तरह से ये इक्वल, और यहाँ पर m2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, m2 m1 के साथ होगा, तो बिल्कुल m1 और m2 तरतीब के साथ, साथ में g और माइनस ये m2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा m2 इंटू टी। अब हम t वालों के साथ ये t है और ये भी, इनको इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा mt m1t, और ये माइनस का फैक्टर है पूरा, इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस का m2t बन जाएगा। इसी तरह से ये वाली साइड वहीं पर रहेगी m1 m2g, और ये वाली साइड ये प्लस का है, सॉरी ये माइनस का है, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का m1 m2 और साथ में g। अब यहाँ से टेंशन को कॉमन लेंगे दोनों तरफ से। इस इक्वेशन से हम नेक्स्ट आगे कर रहे हैं, टेंशन को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 m2 g और प्लस m1 m2 और g। अब ये वाली टेंशन को रहने देंगे, बाकी ये फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ टेंशन बचेगी। और ये देखें ये एक और एक दो हो जाएंगे, मतलब m1 m2g एक दफ़ा ये है एक दफ़ा ये, तो मतलब ये बन जाएंगे 2m1 m2g, और ये पूरा इसके साथ t के साथ ज़रब खा रहा था यहाँ पर, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2। तो ये टेंशन और एक्सेलेरेशन ये दो फार्मूले हमने निकालने थे। ये डेरिवेशन हमारा मुकम्मल हुआ, तो इसके बाद एक नेक्स्ट है अगला डेरिवेशन, उसके अंदर हम दो मासेस में टेंशन और एक्सेलेरेशन निकालेंगे, लेकिन उसमें ये केस नहीं है।
दोनों वर्टिकल नहीं है, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजेंटल है। तो इसको आप नोट्स वगैरह बना लें, ये इम्पोर्टेंट जो है ना ये लेक्चर है, और इसके न्यूमेरिकल जो है वो अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं।